से खड़ी हो? मैं तो तुमको देखी ही नहीं। वही तो मैं देख रही हूँ, तुम पता नहीं किस सोच में डूबी हो। मैं 10 मिनट से खड़ी हूँ, यही देख रही थी कि तुम पीछे कब पलटती हो। आगे तुम मुझे ये बताओ, तुम किस सोच में इतनी डूबी थी? प्रिया, किस सोच में डूबेंगे? बस किचन में काम ही काम रहता है, हर समय काम। ससुराल के हर लोग बस ऑर्डर पे ऑर्डर चलाते हैं, कोई पानी में हाथ नहीं डालना चाहता है। बस इस घर में सबका एक ही काम है, घूम फिर के हमारे ऊपर ऑर्डर चलाना। छोटे छोटे काम भी लोग नहीं कर पाते हैं। भाभी ये कर दीजिए, बहू ये कर दो। पति परमेश्वर का अलग काम है, सबका काम करना पड़ता है। ओह, तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। अब मैं समझ गई। क्या समझ गई? कुछ नहीं समझ पाओगी, जिसके ऊपर पड़ता है ना वही जानता है। सीता, मेरे ऊपर भी ये सब पड़ा है, हम अनुभव किए हैं, बहुत अच्छी तरह जानते और समझते हैं। समझ गई? बस तुम्हारे साथ परिस्थितियाँ कुछ अलग हैं। मेरे साथ अच्छा ये हुआ कि मेरे पति का यहाँ से ट्रांसफर हो गया और हम यहाँ से 9-2-11 हो गए। तुम आज भी इस चक्रव्यूह में फंसी हो और चक्र घिन्नी की तरह दिन रात काम तो तुमको करना ही पड़ेगा। ये जान लो, आज भी सास ननद काम नहीं करती हैं। यही बात का तो दुख है, कोई मेरी परेशानी समझता ही नहीं है। दीपावली का सारा काम अकेले ही किए हैं, समझ लो। रात में जब बिस्तर पे जाते थे कमर टूट जाती थी, समझ लो, कमर टूट जाती थी। हफ्ता भर से घर में सफाई अभियान चालू था। अब करो सफाई। अपनी सास बुझा से परेशान है, दुनिया भर का कबाड़ पता नहीं कहाँ से इकट्ठा करके रखी है। मतलब जिसकी की जरूरत नहीं है वो भी स्टोर की है। अरे उसको फेंक दे, लेकिन नहीं, बुढ़िया फेंकेगी नहीं, सब ठूस ठूस के रखी है। लगता है मेरी सास अगले जन्म में कबाड़ी का काम करती थी। नहीं नहीं सीता, ऐसी बात नहीं है। हम लोग अपने जीवन में बहुत कबाड़ इकट्ठा किए रहते हैं और सब चीज की जरूरत कभी न कभी पड़ती ही है। तुम ये कह सकती हो कुछ लोग ज्यादा कबाड़ इकट्ठा करते हैं और कुछ लोग कम कबाड़ इकट्ठा करते हैं। भी कबाड़ इकट्ठा ही करते हैं। क्या करोगी, ये हर घर की कहानी है। अच्छा छोड़ो, कहाँ हम लोग घर का पंचायत लेके बैठ गए। मैं तुम्हारे लिए कॉफी बनाती हूँ। नहीं, मैं कॉफी पीने नहीं आई हूँ, मैं मंडे को यहाँ से निकल जाऊंगी, इसलिए तुमसे मिलने चली आई। फिर पता नहीं मेरा कब आना जाना होगा। अच्छा, तो तुम मुझे दुखी करने आई हो? नहीं, मैं तुमको दुखी नहीं करने आई हूँ, बल्कि मैं तुमको सुखी करने आई हूँ। अब बताओ किस बात से मुझे खुशी होगी? तुम तो जा रही हो यहाँ से। अरे मैं दुनिया से अलविदा करके नहीं जा रही हूँ, बस जहाँ हस्बैंड है वहाँ तो मुझे जाना ही पड़ेगा। अगर हमको तनिक भी नहीं अच्छा लग रहा है कि तुम यहाँ से जा रही हो, मुझे जाना तो पड़ेगा ही। सीता, तुमसे एक बात कहना चाहते हैं। हाँ बोलो। हर काम इतनी आसानी से मत कर दिया करो। जब भी तुमको कोई ऑर्डर चलाए ना, तुरंत मत किया करो, टाल मटोल किया करो, कोई बहाने बनाया करो, कुछ तिकड़म रचा करो। अगर ऐसा नहीं करोगी ना तो पूरी जिंदगी इस घर में काम ही काम करती रहोगी। अरे प्रिया, ऐसा तो कभी हम सोचे ही नहीं है, और ऐसा हम कैसे करेंगे? वास्तव में सीता, तुम बहुत भोली हो, बहुत भोली हो। क्या करो काम, लेकिन जैसे ही तुमको कोई काम कहे ना, तुरंत दौड़ के मत किया करो। बहाने बनाना सीखो, रोज एक नया बहाना बनाओ। अच्छा, ट्राई करते हैं, आज ही से ट्राई करो। दीदी नमस्ते। नमस्ते। सीता, ये कौन है? हम तो नहीं पहचान रहे हैं। आप इनको नहीं पहचाने? हमारी देवरानी है। ओह, तुम्हारी देवरानी है? ये तो बहुत चेंज हो गई है, मैं तो पहचानी ही नहीं इनको। अच्छा, पहचानूंगी कैसे? पहली बार जब मैं देखी थी तभी साड़ी में थी, अब तो इनका ड्रेस ही चेंज हो गया है। कह रही दीदी, मैं यहाँ रहती तो आप मुझे शेर पहचान लेती, लेकिन मैं यहाँ रहती ही नहीं हूँ, इसीलिए आप मुझे नहीं पहचान पाई। नहीं नहीं, ये बात नहीं है, मैं तुमको बिल्कुल पहचान लेती, लेकिन तुम्हारा तो ड्रेस ही चेंज है एकदम। साड़ी से सीधे जींस टॉप पे आ गई, और यहाँ की बहुएं तो सिर्फ साड़ी ही पहनती है। देखो ना तुम्हारी जेठानी साड़ी तो पहनी है। हाँ, ये बात तो बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। मैं यहाँ रहती तो मुझे भी दीदी की तरह सर पे पल्लू मार के यहाँ रहना पड़ता। सबसे बड़ा फायदा यही है कि मैं यहाँ रहती नहीं हूँ। हेलो, हाँ, अरे कहाँ हो तुम? मैं किचन में हूँ। तो ये कह रहे हैं भाभी से कह दो 4 कप चाय बनाए और आओ यहाँ। अच्छा ठीक है, मैं भी ना बातों में लग गई। ठीक है दीदी, 4 कप चाय बना दीजिए, आपके देवर कहे हैं। यही कहने आई थी, बातों में लग गई, तो ठीक है आप 4 कप चाय बना दीजिए। ठीक है, बना देंगे। अच्छा ठीक है दीदी, मैं जा रही हूँ, जल्दी चाय बना के आप ले आइए। सीता, ये तुम्हारी देवरानी थी? ये देवरानी है तुम्हारी? हाँ, मेरी देवरानी ही है। मैं आश्चर्य से क्यों पूछ रही हूँ? मैं आश्चर्य से इसलिए पूछ रही हूँ, एक तो इनका ड्रेस चेंज हो गया है, ऊपर से क्या इस घर की ये महारानी है जो काम नहीं करेंगी,
सारा काम तुम करोगी? ठीक है, अच्छी बात है, ये बाहर रहती हैं, यहाँ नहीं रहती हैं, ड्रेस भी इनका चेंज हो गया है, अच्छी बात है। लेकिन क्या ये चाय नहीं बना सकती थी? ये तुमको ऑर्डर करने आई थी, तुम इतनी आसानी से कह दी ठीक है हम बनाएंगे चाय। चाय बनाने में कोई समय नहीं लगता है, कम से कम तुम्हारी देरानी चाय तो बना ही सकती थी। अब छोड़ो सीता, काम तो मेरी किस्मत में लिखा ही है, कुछ काम को तुम कम कर सकती हो। जो तुम्हारा मन करे करो, हम जा रहे हैं यहाँ से। तुमको किसी की सुनना ही नहीं है, अपने मन की करना है तो करो अपने मन का। हमको बहुत काम है, गुस्सा हो हमसे? नहीं, तुमसे गुस्सा नहीं है, कहीं इस पे अमल करो, हम जा रहे हैं, हमको बहुत काम है। भाभी आप दिख गई, मैं आपके पास ही आ रही थी, आप किचन में आई हैं, तो मैं सोची पूरे घर का एक चक्कर लगा लूं, भाभी तो मिल ही जाएंगी, कोई ना कोई काम करती होंगी भाभी। तो भाभी हमको ना मैगी खाने का मन हो रहा है, आप बना दीजिए ना। छोटी वाली भाभी बोल रही थी कि आप चाय बना रही हैं तो मैगी बना दीजिए, मुझे बहुत तेज से भूख लगी और मैगी भी खाने का मन है। ठीक है छोटी दीदी, आपके लिए मैगी बना दूंगी, आप जाइए अपने कमरे में बैठ जाइए, मैं मैगी लेके आ रही हूँ। भाभी आप बहुत अच्छी हो जाइए बैठिए, मैं मैगी लेके आ रही हूँ। भाभी मैं आप ही को ढूंढ रही थी। हाँ हाँ दीदी बताइए, कोई काम है? हाँ भाभी, नींबू वाली चाय पीने की बहुत इच्छा है, तो आप बना के ले आइए, आपके हाथ की चाय बहुत अच्छी लगती है। ठीक है दीदी, आप अपने कमरे में चलिए, मैं अभी बना के लाती हूँ। आप बहुत अच्छी हो। सीता कहाँ जा रही हो? मम्मी जी छत पे जा रही हूँ, सारे कपड़े हैं ना उतारने जा रही हूँ। हाँ हाँ ठीक है सीता, ये कह रहे हैं आज खाने में ज्यादा कुछ मत बनाना, चावल बना लो या सब्जी बना लेना। हम तो कहेंगे आलू टमाटर की खूब मजेदार सब्जी बनाओ, खूब टेस्टी बनाना, और टमाटर की चटनी बना लेना। टमाटर की अगर न बनाना तो आलू की चटनी बना देना। ठीक है? ठीक है मम्मी जी, बना देंगे, है ना। कल दीपावली पे इतना भारी खाना हो गया ना कि पेट एकदम भरा भरा लग रहा है, इससे हल्का खाना बनाओ, टमाटर की सब्जी बना दो और चावल बना दो और आंवले की चटनी बना देना। ठीक है? ठीक है मम्मी जी, बना देंगे। सब लोग मेरे पास काम के लिए आते हैं, भाभी ये कर दो, भाभी ये कर दो। खाना तो खिचड़ी होता है, लेकिन नहीं, चावल बना दो, आलू टमाटर की मजेदार सब्जी बनाओ, टमाटर की चटनी या आंवले की चटनी बना दो। भाभी अच्छा वो आप यहाँ दिख गई हमको। भाभी आप किस वक्त में डूबी हैं? जी आप, मेरा ध्यान ही नहीं गया। भाभी आप पता नहीं किस वक्त में डूबी थी। हाँ मेरा सिर बहुत भारी हो गया ना, इसीलिए। हाँ भाभी मैं ये कह रहा हूँ, चाय बन गया कि नहीं बन गया? बस आप कमरे में चलिए, मैं चाय लेके आ रही हूँ। ठीक है भाभी, जल्दी चाय लेके आइए। हाँ हाँ बहुत जल्दी लेके आ रही हूँ। कह रही हूँ कि मेरा सिर भारी है, लेकिन फिर भी कह रहे हैं भाभी चाय बना के ले आइए। ठीक है, आज मैं सबको ठीक करके ही दम लूंगी। कहावत गलत नहीं है, घी अगर सीधी उंगली से न निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। प्रिया मुझे जो सलाह दी है गलत नहीं दी है। ठीक है, आज सबको व्यंजन बना के जरूर दूंगी। दीदी, अरे दीदी क्या हो गया? अभी तो अच्छी भली थी, किचन में थी, यहाँ पे सो रही है। दीदी दीदी ये पूछ रही हूँ चाय बन गया? इतनी कमीनी है, मैं सो रही हूँ तब भी मुझसे पूछ रही हैं कि दीदी चाय बन गया कि नहीं बन गया। भी हो जाए बोलूंगी ही नहीं, चिल्लाती रहे नहीं बोलूंगी, चुप ही रहूंगी। 20 घर की बहू है, इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, जींस टॉप पहन के बहुत महारानी बन रही हैं। दीदी मैं ये पूछ रही चाय नहीं बना? चाय बनाने को कहे महारानी यहाँ पे सो गई। भाभी 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 मैगी बनाती है? इनको भी मैगी चाहिए, जाके कच्चा मैगी ले जाए। चिल्लाती रहो तुम लोग कमीनी, कुछ नहीं बनाऊंगी आज। भाभी भी अजीब है, मैगी बनाने को कहे हैं, यहाँ आके सो गई। हम भी चाय बनाने को कहे थे, अब बोलिए बना देंगे, यहाँ आके देख रहे लेटी है। चाय बना के नहीं बना? यहाँ तो भाभी लेटी है। भी वही देखने आए थे, लेकिन दीदी तो यहाँ लेटी है, चाय तो बनाई ही नहीं है। हम मुझसे बोली कि चाय बना के ला रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया कि भाभी लेट गई। सीता उठो, अरे लेटी हो तुम? अभी तो भली चंगी थी, क्या हो गया तुमको? मम्मी भाभी कुछ बोली नहीं रही है, कुंभकर्ण हो गई है, देखो सो रही है। बनाने को कहे थे, बोली बना के ला रहे हैं, यहाँ के सो गई। मैं भी बोली थी चाय बनाने को, बोली चाय बना रहे हैं, यहाँ के सो गई। हमसे भी भाभी कही कि चलिए हम चाय बना के ला रहे हैं, लेकिन भाभी यहाँ के सो गई। भी कहे थे चावल सब्जी बना देना, उसमें बिल्कुल भली चंगी थी, अब पता नहीं क्या हो गया, सो गई। सीता उठो, ये कोई सोने का समय नहीं है। हाँ मम्मी जी, आपको भोजन ठूसने का समय है ना। मैगी चाहिए, एक लोग को चाय चाहिए और आपको खाना चाहिए। सीता उठो, किचन में इतना काम बाकी है और तुम सो रही हो, ये सोने कोई समय नहीं है। सीता उठती क्यों नहीं? क्या
मम्मी जी मेरी तबीयत नहीं ठीक है, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। मैं आके लेट गई। कोई बात नहीं भाभी, आप लेट जाइए फिर। हाँ हाँ, तो तबीयत नहीं ठीक है तो कैसे काम करोगी? तो बहू सब काम हो जाएगा। मम्मी जी मेरी तबीयत ठीक होती तो मैं सारे काम कर देती, मैं यहाँ लेटती नहीं, लेकिन मेरी तबीयत नहीं ठीक है, मेरे सिर में बहुत पेन हो रहा है। ठीक है बहू कोई बात नहीं, तुम लेटो। छोटी बहू। हाँ मम्मी जी बोलिए। कह रहे हैं किचन में जाकर के चावल सब्जी बना दो और टमाटर की चटनी बना देना या आंवले की चटनी बना दो। मैं मम्मी जी आप तुम बना दो, तुम भी इस घर की बहू हो और तुम्हारी जेठानी की तबीयत नहीं ठीक है, जाओ बना दो। ठीक है मम्मी जी बना देंगे। क्या हम जा रहे हैं? चावल सब्जी बना दो। जेठानी को अभी बीमार होना था, 2-3 दिन बाद नहीं बीमार हो सकती थी, अभी तो बना दे रहे हैं चावल सब्जी, परसों बुढ़िया बिस्तर उठा के चले जाएंगे। सबके चेहरे पे 12 बज गया, सब सनीचर की तरह मेरी खोपड़ी पे आके खड़े हो गए। चले किचन में काम करें, जेठानी बीमार हो गई है, आज पता चलेगा सबको। नीचे जा भी नहीं रही है कि लेट जाऊं। इतना गुस्सा है ना कि क्या बताएं। माता जी चावल सब्जी बना दो, टमाटर की चटनी या आंवले की चटनी, चटनी जरूर खाएंगी, चटनी बिना खाना गले से नहीं सकेगा। नाराजगी बहुत कमल होती है, अपनत्व का स्पर्श मिलते ही समाप्त हो जाती है। एक जमाना था जब पड़ोसी भी परिवार का हिस्सा थे, आज एक ही परिवार में कई पड़ोसी हो गए हैं। दिल के अच्छे होने से बेहतर है पहले आप जबान के अच्छे बनो, क्योंकि लोगों का वास्ता पहले आपकी जबान से ही पड़ता है, दिल तक तो कुछ खास लोग ही पहुंच पाते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ, तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।